ट्रंप के जाते ही रूहानी ने दिखाए जंगी तेवर। टेंशन में बाइडेन, डील हुई तो भारत को फायदा। अमेरिका में व्हाइट हाउस का कमांडर क्या बदला? ईरानी राष्ट्रपति रूहानी के तो पूरे तेवर ही बदल गए हैं। ट्रंप काल में अमेरिका से टक्कर के ख्याल से भी कांपने वाले रूहानी अब सुपर पावर को अकड़ दिखाने लगे हैं। ईरान अब बार बार एटम बम बनाने का राग अलाप रहा है। रूहानी की जिद ने खाड़ी के उस खूनी काल को ताजा कर दिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के प्रवक्ता के पास ईरान को लेकर हर सवाल का एक ही जवाब है। रूहानी के बदलते तेवर देखकर अमेरिका सीधे सीधे उसको टारगेट करने से बच रहा है। ईरान को लेकर हर सवाल के एक ही जवाब से यह आसानी से समझा जा सकता है कि खुद व्हाइट हाउस भी ये महसूस कर रहा है कि रूहानी से पंगा लेना आसान नहीं है। अब एक तरफ अमेरिका बातचीत के जरिए ईरान से एटम डील के मसले को सुलझाकर आगे बढ़ना चाहता है, तो दूसरी ओर हसन रूहानी अपनी अलग ही हेकड़ी दिखा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने साफ कर दिया है कि अब ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपनी न्यूक्लियर साइट की सर्विलांस फुटेज देना बंद कर देगा। ईरान अब हर दिन और हर हफ्ते की रिकॉर्डिंग नहीं सौंपेगा। हालांकि दावा किया गया है कि इन्हें 3 महीने तक सेव करके रखा जाएगा। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान इन रिकॉर्डिंग को तभी सौंपेगा जब ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। यानी एक ओर जहां अमेरिका लगातार ईरान से बातचीत की टेबल पर बैठकर मसले को सुलझाने की रट लगा रहा है, तो दूसरी तरफ हसन रूहानी है जो अपने बारूदी स्टैंड पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब रूहानी की इमेज में अचानक से आए इस चेंज ने उनको सद्दाम हुसैन के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि सद्दाम हुसैन ने जब इराक की सत्ता हासिल की तो उसके कुछ सालों तक वो अमेरिका का लाडला रहा। जब इराक ईरान के साथ जंगी के मैदान में भिड़ा तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने इराक की मदद की थी। सद्दाम हुसैन करीब 10 सालों तक ईरान के साथ बैटलफील्ड में जूझता रहा। सद्दाम की इमेज एक लड़ाके की बन गई, लेकिन 1990 में जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया, वो अमेरिका की आंखों में चुभने लगा। इराक अमेरिकी गठबंधन सेनाओं से 42 दिन के युद्ध के बाद भी वो अमेरिका के आगे नहीं झुका, भले ही अपनी जान गंवा बैठा। कुछ ऐसा ही अड़ियल रुख रूहानी का है, जो अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए एटम बम बनाने के अपने रास्ते पर हर दिन आगे बढ़ रहा है। बाइडेन को घुड़की दे रहे राष्ट्रपति हसन रूहानी ओबामा के टाइम परमाणु समझौते को राजी हो गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही उसे पलट दिया और तब से ईरान बदतर हालात में पहुंच गया। हालांकि इस बीच उसे चीन से तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है और इस मामले में यानी खाड़ी से उठते इस नए समीकरण का सबसे दिलचस्प एंगल ये है कि अमेरिका अपने सबसे बड़े सहयोगी इजराइल को भी नाराज कर रहा है। इजराइल ईरान के साथ फिर से एटमी डील पर लौटने के खिलाफ है, तो बाइडेन डील पर वापस लौटने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि ईरान भारत का सहयोगी देश रहा है, लेकिन ट्रंप के दौरान इन रिश्तों में उतनी गर्मजोशी कायम नहीं रह पाई। लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच फिर से समझौता हो जाता है, तो भारत और ईरान की दोस्ती फिर से पटरी पर बैठ सकती है।